बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमी तौर पे जुमे के रोज़ मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए पेश करता हूँ उसमें मैं इस्लामी और कुरान के हवाले से जो तालीमात होती हैं वो आपके सामने रखता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इस चीज़ पे गौर व फिक्र भी कर सकें। और आजकल वैसे भी रबीउल अव्वल का महीना है तो इस हवाले से बहुत अहम तकरीबात जो है वो मुनक़द हो रही हैं। और इसी हवाले से इस हफ़्ते की अखबारात में जो मेरा कॉलम जो है वो शाया हो रहा है उसका उन्वान भी बेसत नबवी और हमारा किरदार। तो अगर हम कुरान हकीम का जायज़ा लेते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जो तशरीफ़ आवरी है उसका मकसद बयान किया गया है। और उसके बाद ये बताया गया है कि जब रसूल पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्या तब्दीली आई, किस मकसद के लिए खुदा ने रसूल पाक को भेजा। तो एक तो कहा कि वो किताब व हिकमत की जो है वो तालीम देते हैं, तज़किया नफ्स करते हैं। और हजूर ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम अखलाक बन के आया हूँ आप लोगों के अखलाक को दुरुस्त करने के लिए। ये सबसे बड़ा जो है वो मकसद रिसालत था जो हमारी नज़र से जो है वो शायद दूर है। और इसके साथ ही वो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि इंसानों में इत्तफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करने के लिए, आलमगीर जो है वो इंसानियत को जोड़ने के लिए रसूल पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब ये सूरा आल इमरान की आयत 103 की तरफ आप तवज्जो करें। इसमें कहा गया है कि अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया है जब तुम एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे, फिर उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम उसके फजल से आपस में भाई भाई बन गए। यानी आपस में भाई भाई बन जाना ये खुदा का फजल है और यही रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का जो है वो मकसद। और इसी बयान को सूरा अल अनफाल की आयत जो है वो 63 में यूँ कहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बाहमी उल्फत पैदा कर दी और अगर आप जो कुछ ज़मीन व आसमान में है वो सब कुछ खर्च करके भी तब भी जो है वो ये उल्फत पैदा ना कर सकते। हम जानते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त लोगों की क्या हालत थी, जंग व जदल और वो सारी चीज़ें, जिसे मौलाना हाली ने भी कहा है कि कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा और कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। तो उस माहौल में नबी पाक आए और आके जो उन्होंने इनकलाब लाया जिसकी तरफ सूरा अल अनफाल की आयत 63 में कहा गया है। तो यानी आपस में मोहब्बत, उल्फत, मोहब्बत का पैदा हो जाना जो है वो अल्लाह ताला का फजलो करम है। और आपस में इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े होना जो है वो इसको आप अजाब कह सकते हैं। ये जो है वो खुदा के फजल से बहुत दूर जो है वो चीज़ चली जाती है। और इसी तरह फिर सूरा फतह की आयत जो है 29 में ये कहा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ रहम दिल हैं, एक दूसरे के साथ इनके दिल जो है वो मिले हुए हैं। और अल्लाह ताला ने जो अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा उनके भेजने का जो मकसद था वो सूरा बकरा की आयत 213 में ये बयान किया कि लोगों में जो इख्तलाफात पैदा हो गए थे, लोग जो एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए, उनमें वहदत पैदा करने के लिए, उनको एक उम्मत बनाने के लिए अंबिया इकराम और जो है वो किताबों का सिलसिला जारी रहा। और फिर इस चीज़ से रोका गया कि आपस में इख्तलाफात पैदा मत करो। जैसे वो आयत है आपने अक्सर सुनी है, वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सूरा आल इमरान की, कि आपस में जो है वो झगड़ो नहीं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में मत पड़ो। और इसी चीज़ को सूरा आल इमरान की आयत 105 में कहा गया कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने फ़िरके बना लिए थे दीन में। और इस फ़िरका वारियत के हवाले से इतना सख्त हुक्म जो है वो सूरा अल अनाम की आयत 159 में आया। रसूल पाक से कहा गया कि जो लोग फ़िरके बना लें उनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये हमारे यहाँ अगर हम अपना जायज़ा लेते हैं तो हम मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, नस्ली, ग्रोही और पता नहीं क्या क्या चीज़ों में हम बटे हुए हैं। और हर लिहाज से हम जो है वो आपस में वो भाई भाई नहीं हैं। जो मकसद दीन का था, जो रसूल पाक जिस मकसद के लिए आए थे, हम उससे बहुत दूर हैं। इख्तलाफात होना और चीज़ है, लड़ाई झगड़ा और तफरका एक और चीज़। अब यूरोप में यहाँ पे सियासी इख्तलाफात में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो आपस में बात करती हैं शाइस्तगी के साथ, एक दूसरे का एहतराम रखते हुए, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते, एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते, एक दूसरे के खिलाफ बुरे अलकाब नहीं करते। हालांकि कुरान ने हमें मना किया कि दूसरों के बुरे नाम न डालो। ये लोग उस तरह से नहीं डालते और हम वो काम करते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मना किया। और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें
جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ہم جو ہے وہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کامیاب ہونے دیں گے. ہم تو خود دین سے بہت دور ہیں، اور ان چیزوں کو، اور جو چیزیں بہت ضروری ہیں، جس مقصد کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے کہ آپس میں اتحاد، الفت، محبت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، اس سے ہم بہت دور ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں، تاکہ ایک فرد ٹھیک ہو، فرد سے معاشرہ ٹھیک ہو، اور معاشرے سے پھر جو ہے وہ عالمگیر جو ہے وہ محبت کا پیغام جائے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.